नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ कि जो आप विज्ञान का जो विषय आप देखते हैं, उस विज्ञान के विषय में आप कैसे तैयार करें उस विषय को, और कौन से ऐसे किताबें हैं जो आपको दरअसल पढ़नी चाहिए। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी और ज्योग्राफी, ठीक है, 2 विषय मैंने आपको बता दिए हैं कि इन दोनों विषयों को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप लोग जो है चैनल पर जाइए और वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डिटेल्स इसकी यूपीपीएससी आरओ के नाम से दिया गया है, उसमें डिटेल्स में वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे विज्ञान विषय की कि विज्ञान को कैसे तैयार करें आरओ के एग्जाम के लिए, या फिर आप यूँ कहें तो यूपीपीएससी के लिए। इसके साथ साथ में जो भी यूकेपीएससी यानी कि जो उत्तराखंड पीसीएस ने जो आरओ का जो नोटिफिकेशन निकालना है, उसमें भी विज्ञान आपको कैसे तैयार करना है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो चर्चा करें इसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि सर पुस्तक कौन सी लें, किताब कौन सी हम पढ़ें। ठीक, तो पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको तैयार कैसे करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आपको चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो इसके मत करिएगा, पूरा देखिएगा और आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि बेसिक बुक उसके लिए कौन सी है। तो बेसिक बुक के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास घटना चक्र जो पूर्वावलोकन होता है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र आता है, हर विषय का आता है, चाहे विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी विषय हो, उसके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है। तो इस पुस्तक को आप सभी लोगों को ले आना है, और घटना चक्र क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप लोग ले आएँ। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का एक संकलन होता है, जिसमें बहुत प्रकार के प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे जाते हैं जो लोक सेवा आयोग से, वो समाहित होते हैं। और प्रश्नों के बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जो उसकी व्याख्या दी रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए घटना चक्र आपको पढ़ना चाहिए, उससे आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, तो ये एक रामबाण तरीका है आपका पढ़ने का, एक बात। दूसरी बात, इस पुस्तक के अलावा आपको क्या लेना है, इसके अलावा आपको लेना है लूसेंट लेनी है। अब लूसेंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लूसेंट देखिए 2 आती है, एक लूसेंट आती है जीएस की आती है, जिसमें सभी विषय इतिहास, भूगोल, आपका और क्या कहते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे विषय इसमें समाहित होते हैं। तो एक लूसेंट तो जीएस की आती है, और एक जो लूसेंट आती है वो आती है केवल और केवल विज्ञान विषय के लिए। तो आपको विज्ञान चूंकि विषय तैयार करना है आपको अच्छे से, यानी कि आपके प्रश्न एक भी गलत परीक्षा में ना हो, तो उसके लिए आपको विज्ञान की जो लूसेंट आती है उसको लेके आनी है। ठीक है, तो विज्ञान विषय तैयार करने के लिए आपको विज्ञान की जो लूसेंट आती है उसको आपको पढ़ना है। ठीक, एक बात। अब बात करते हैं कि सर विज्ञान की अगर बात करें तो सर विज्ञान में तो 3 टॉपिक होते हैं, दरअसल मतलब 3 विषय होते हैं। पहला होता है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसमें से किस पर फोकस करना है और प्रश्नों की संख्या किस में ज़्यादा आती है, तो हम एक एक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों ही विज्ञान के अंतर्गत जो आपका जीव विज्ञान का सेक्शन है उससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, यानी कि आपको बायोलॉजी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और बायोलॉजी में 2 सेक्शन है, एक बॉटनी वाला होता है यानी कि वनस्पति विज्ञान का होता है, और एक होता है आपका जीव विज्ञान का। यानी कि बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान का सेक्शन है उसे आपको अच्छे से तैयार करना है। वनस्पति विज्ञान से प्रश्नों की संख्या कम आती है, और जो भी आती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आती है, या किसी खास पौधे के बारे में पूछ लेगा बस, या किसी खास कीट के बारे में पूछ लेगा कि किस कीट से कौन सा रोग होता है। ठीक है, रोग के में कारक होता है वो। तो फोकस आपको जीव विज्ञान में ज़्यादा करना है। इसके अलावा किस पर ज़्यादा फोकस करना है, फिर आपको फोकस करना है दूसरे नंबर पर आपको भौतिक विज्ञान पर यानी कि फिजिक्स पर। ठीक, और सबसे अंतिम में आपको फोकस करना है केमिस्ट्री विषय पर यानी कि रसायन विज्ञान पर, क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो होती है वो जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आपकी जो कम होती है वो भौतिक विज्ञान की होती है उससे कम, और उससे कम होती है आपकी केमिस्ट्री की यानी कि रसायन विज्ञान से। ठीक, तो ये आपको क्रम जो है तैयार करना है। अब एक एक विषय पर हम बात करेंगे। जैसे कि जीव विज्ञान की मैंने बात की है, तो जीव विज्ञान में आपको क्या प्रिपेयर करना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका पोषण वाला। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका चैप्टर होगा, पोषण में जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको लंग्स के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि और इसके अलावा क्या कहते हैं जो आपका स्टमक होता है, इससे स्टमक से या लार्गन से कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो निकलते हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी प्रकार की चीज़ें होती हैं वो सभी आपको तैयार करनी है।
तो चैप्टर कौन कौन से महत्वपूर्ण हो जाएंगे? पहला आपका पोषण का चैप्टर हो जाएगा, दूसरा डिजीज का जो चैप्टर है यानी कि जो बीमारी वाला चैप्टर है कि किस बीमारी में कौन सा विटामिन लेते हैं, विटामिन किस रोग में कौन सा सहायक होता है, किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे जितने भी प्रश्न विटामिन से संबंधित होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। रोग वाला चैप्टर जो डिजीज वाला है वो सारा महत्वपूर्ण है आपका। और इसके अलावा जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है ना, कोशिका विभाजन का जो चैप्टर है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड का चैप्टर है जिसमें आप आरबीसी पढ़ते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, ठीक है, किस व्यक्ति में कौन सा रक्त चढ़ाया जाना चाहिए, रक्त की खोज किसने की थी, इस प्रकार के प्रश्न रक्त वाले चैप्टर से आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, ठीक है, वो भी पूछ ले जाते हैं। कभी कभी हड्डियों से भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो एक बार जो हड्डी वाला जो चैप्टर है आपका, जो बोन्स का चैप्टर है कि फीमर किसे बोलते हैं या कोई अन्य कोई हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो 4-5 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एक विटामिन का चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा डिजीज का यानी कि बीमारियों का, तीसरा पोषण वाला, चौथा आपका ब्लड वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में तंत्रिका जो तंत्र वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ कुछ जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, जो कि आपको घटनाचक्र से देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। रही बात बॉटनी की यानी कि आपके वनस्पति विज्ञान से, तो वनस्पति विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछाते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछ लेगा कि आवर्तजीवी पौधे क्या होते हैं, अनावर्तजीवी पौधे कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ये कौन सा इसमें मरुस्थलीय पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे वनस्पति विज्ञान से संबंधित पूछ जाते हैं। वनस्पति विज्ञान से प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान से यानी कि जो जंतु विज्ञान है उससे प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फोकस आपको जंतु विज्ञान पर करना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान पर आपको फोकस करना है। तो भौतिक विज्ञान में से जो आपका प्रकाश का चैप्टर है, ऊष्मा का चैप्टर है, और इसके अलावा प्रकाश और ऊष्मा के अलावा जितने भी महत्वपूर्ण मात्रक हैं वो आपको तैयार करना है। एक बात, दूसरी बात है कि जो फिजिक्स में जो उदाहरण के तौर पर जो चीज़ें दी रहती हैं ना, उसको आपको जरूर तैयार करना है। यानी कि सरफेस टेंशन का अगर कोई एग्जाम्पल है, पृष्ठ तनाव से संबंधित अगर कोई एग्जाम्पल है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अगर कोई एग्जाम्पल है, या फिर घर्षण से संबंधित कोई उदाहरण है, तो जो उदाहरण जो होते हैं ना, इन पर प्रश्न अक्सर जो है परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। सिद्धांत अक्सर पूछ लेता है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछ लेगा, ठीक है, स्मॉल जी कैपिटल जी का नाम कभी कभी पूछ लेगा, कुछ मात्रकों के बारे में पूछ लेगा, मात्रों का जो कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं उनका मान पूछ लेगा, डिग्री सेल्सियस जो होते हैं, केल्विन में उनको कन्वर्सन जो होता है वो सब पूछ लेता है। ऐसे प्रश्न आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो उदाहरण की जो चीज़ें होंगी, ठीक है, कि अगर कोई गेंद ऊपर से फेंकी जाती है तो कब गिरेगी, कितनी देर में गिरेगी, यानी कि जहां जहां आप उदाहरण देखते हैं फिजिक्स में, जो जो उदाहरण दिए होंगे उन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि उदाहरण वाले ही प्रश्न आपके फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से अक्सर पूछे जाते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात करते हैं केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं उनके बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अम्ल, क्षार, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किस केमिकल के मिलाने से क्या संयोजन बनता है ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, तत्वों के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कुछ केमिकल होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। और इसके अलावा अगर बात करें हम, ठीक है, इस टॉपिक से हट करके, तो जैसे प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर हो गया, वो आपको इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल हो गई, बायोजियोकेमिकल साइकिल हो गई, इससे आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने फिजिक्स में बताया कि ऊष्मा का चैप्टर, ठीक, और प्रकाश का चैप्टर, ठीक है, और इसके अलावा जो उदाहरण वाले जो चीज़ें होंगी वो मात्रक सारे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि विज्ञान से लगभग 17 से 18 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो कि बहुत आसान होते हैं, इतना कोई कठिन नहीं होता है। अगर आपने घटनाचक्र और लूसेंट इस दो की किताब के अलावा आपसे कोई कितना ही बोले कि आप ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, मत पढ़िएगा, मत चक्कर में पढ़िएगा। आपको महारथी नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है। यानी कि जो चक्रव्यूह जो होता है प्रीलिम्स वाला, उससे आपको बाहर निकलना है बस।
हाँ, चाहें तो आप घटना चक्र के साथ में परीक्षा वाणी ही पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाणी थोड़ी मोटी हो जाएगी। लूसेंट बहुत बेस्ट है साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, आप लूसेंट ही पढ़िएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जैसे आपको जो कंफर्टेबल आपको लगे आप वो पुस्तक मतलब लूसेंट के साथ में, या मतलब लूसेंट के अलावा आप जो है क्या कहते हैं परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। मेरे हिसाब से लूसेंट इज बेस्ट बुक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका मेंस में भी काम आ जाएगा, विज्ञान भाषा भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये जो रणनीति मैंने बताई है आपसे, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आरओ के प्री और मेंस के लिए, और उत्तराखंड का जो अभी पीसीएस होगा और उत्तराखंड का जो आरओ का एग्जाम होगा, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये आपकी रणनीति विज्ञान की काम आ जाएगी, ठीक है। मेंस पर अगर हम बात करें पीसीएस के, तो उसका तो पैटर्न ही अलग है, तो अलग बात हो जाएगी। तो उसके लिए तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि मेंस कैसे तैयार करें विज्ञान का। लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो वह चाहे पीसीएस देगा ही क्यों ना हो, या कोई भी एग्जाम हो, प्रारंभिक परीक्षा स्तर का जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे विज्ञान से, वो इन्हीं किताबों से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके ऊपर डिटेल्स में जो है वीडियो, जब हमारे एक व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, 2 दिन बाद लग जाएगा, व्हाइट बोर्ड पर हम पार्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में आपको बताएंगे डिटेल्स में, व्हाइट बोर्ड पर समझाते हुए कि किस चैप्टर से आपको कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, किस तरीके से तैयार करने हैं, और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, उनमें प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति कैसी रही है, तो हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको फोकस करना किस पे है। तो जीव विज्ञान पर आपका फोकस ज़्यादा करना है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की हैबिट है कि बहुत देर तक वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, अब बाकी हम व्हाइट बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, और अगले दिन हम इकोनॉमिक्स या फिर कोई अन्य एक विषय लेकर के उसके बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं और व्हाइट बोर्ड पर ही समझाऊँ, ऐसे इस तरीके से समझाना शायद चीज़ें ना समझ में आ रही हो प्रॉपर तरीके से। जब डिटेल्स में समझाएंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे वीडियो में एक बार रिपीट कर दूंगा मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ठीक। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपनी सफलता को जल्द से जल्द हासिल करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं HRDIs की तरफ से हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।